हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे टी रेशियोज के बारे में। टी रेशियोज क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी देखा था साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एस होता है, वो कैसे होता है, उसका ट्रिक भी हम लोग जाने थे उस वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में। जैसा कि मान लीजिए आप लोगों को दे देगा कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, कोस 30 डिग्री क्या होता है, कोसेक 1/2 दे दिए तो वहां क्या लिखेंगे हम लोग, वो जानेंगे। मतलब कि बेसिकली हम लोग यहाँ एंगल के साथ खेलने वाले हैं कि साइन 90 डिग्री रख दे या कोस 30 डिग्री रख दे तो उसका वैल्यू क्या होगा। वैसे हम लोग को क्वेश्चन देता है कैसे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं हम लोग का कितना टर्म होता है। 6 टर्म होता है, साइन कोस सेक कोसेक टेन और कोट, ये होते हैं। लिख देते हैं साइन, ये थीटा आता है हम लोग का एंगल। आप यहाँ पे जैसे आप लोगों का नाम होता है कोई भी सोनू मोनू, यहाँ एक एंगल का नाम दिया गया है थीटा, साइन थीटा। फिर होता है हम लोग का कॉस थीटा, फिर होता है हम लोग का टेन थीटा, फिर होता है हम लोग का कोसेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा। ये हम लोग का 6 दिया है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ दे दिया इवालुएट साइन 30 डिग्री इंटू 1/cot 60 डिग्री क्या हो, ऐसा हम लोग क्वेश्चन दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को टेबल याद होना पड़ेगा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए साइन दे दिया 0 डिग्री, साइन दे दिया 30 डिग्री, ऐसे दे दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे एंगल होंगे ना, 1/2 होगा, 0.001 होगा, या 2.3 एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली मतलब हम लोग को उतना नहीं जानना है, उनका हम लोग को पढ़ना भी नहीं है इस वीडियो में। और ट्रिग्नोमेट्री में भी इतना ज्यादा नहीं दिया, हम लोग को सिर्फ दिया है कि 0 डिग्री पर निकालो, 30 डिग्री पर निकालो, 45 डिग्री पर निकालो, और 60 पर, लास्ट 90 पर निकालो। ये हम लोग को 5 भी निकालना है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग थीटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा। वैसे हम लोग का कॉस थीटा, फिर जाके हम लोग का आएगा टेन थीटा, फिर आ जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बोलेगा कि cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री क्या होता है। तो मान लीजिए आप लोगों को दे दिया इवेलुएट टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे दे दिया तो आप लोग क्या करेंगे। तो हम लोग को ये तो पता होना पड़ेगा ना, साइन 0 डिग्री पे क्या होगा, साइन 30 डिग्री पे क्या होगा, साइन 45 डिग्री पे क्या होगा, और साइन 60 और 90 पे क्या होगा। तो वैसे हम लोग इसका बारे में भी जानेंगे, तो क्या होगा ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो हम लोग टेबल सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री पे, उसका बाद हम लोग बात करेंगे 30 डिग्री पे, फिर बात करेंगे 45 डिग्री पे, फिर बात करेंगे 60 डिग्री पे, फिर लास्ट हम लोग का जो होगा वो 90 डिग्री पे। उसका बाद हम लोग भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम लोग साइन 0 डिग्री लेते हैं तो क्या आता है हम लोग को, साइन 0 डिग्री लेते तो हम लोग को 0 आता है। साइन 30 डिग्री लेंगे तो हम लोग का 1/2 आएगा। साइन 45 डिग्री लेंगे तो हम लोग का 1/√2 आएगा। और साइन 60 डिग्री लेंगे हम लोग का तो √3/2 आएगा। और लास्ट दोनों का साइन 90 डिग्री लेंगे तो 1 आएगा। इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा सबसे पहला। और एक टेन होता है वो याद करना पड़ेगा, बाकी सब हम लोग का ट्रिक से याद हो जाएगा। ये साइन और टेन ये तो याद रखना पड़ता है, बाकी सब हम लोग का ट्रिक से याद हो जाएगा। इस टेन को भी हम लोग निकाल सकते हैं साइन और कोस को डिवाइड करके। एक फॉर्मूला होता है टेन इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को साइन 0 डिग्री लेंगे, फिर कोस 0 डिग्री लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का टेन आ जाएगा। वैसे हम लोग साइन 30 लेंगे, कोस 30 लेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम लोग का टेन 30 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को उतना झंझट नहीं करना है, हम लोग दो याद कर लेंगे, साइन याद कर लेंगे और टेन याद कर लेंगे, बाकी सब निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं।
अब ये कैसे आते हैं, साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये याद कैसे करें, याद करना पड़ेगा तो एक याद करना पड़ेगा, मेरे साथ बोलिए। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0, साइन 30 पे क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री पे क्या होता है 1/√2, साइन 60 पे क्या होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसका बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा है हम लोग का, कॉस थीटा। इसको 90 डिग्री पे 1 है, ये 90 डिग्री पे 1 है, तो ये यहाँ पे अगर ये कोस को हम लोग ये जो है इसको हमको पलट देंगे तो यहाँ 90 डिग्री पे 1 आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। उसका बाद हम लोग का ये 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, और लास्ट ये 0 है यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का 10। 10 आप लोग याद रख सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ 10 अगर हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ हम एक करके दिखा, साइन थीटा और कॉस थीटा 0 डिग्री और ये लेंगे, तो यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है 0/1। 0/1 हम लोग का क्या होता है, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। 0 को उससे भी डिवाइड करिए, नॉट डिफाइन आता है, तो यहाँ लिख दीजिए 0 आएगा। और फिर जाके 30 डिग्री पे क्या आएगा हम लोग का 1/√3, उसका बाद हम लोग का 1 आएगा, फिर √3 आता है, फिर हम लोग का नॉट डिफाइन आएगा। अब लोग ये फॉर्मूला से इसको निकाल के देखिएगा, ये आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये साइन थीटा और टेन थीटा, ये दो याद रख लीजिएगा, बाकी सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, साइन अगर आप याद होगा आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है, और कोस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और लास्ट वाला हम लोग का जो टेन है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल करके हम लोग निकाल सकते हैं साइन 0 का रेसिप्रोकल क्या हो, 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा, और उसका बाद हम लोग का 1/√2 है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हम लोग का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, यहाँ कुछ नहीं होता 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ओके, और हम लोग का सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, कोस यहाँ 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/√2 है, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है 0, ये याद रखिए, तो यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और लास्ट हम लोग का कोट थीटा, कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, टेन थीटा या 0 है, अभी मैंने बताया आप लोग को कि 0 नॉट डिफाइंड होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, और √3 का हो जाएगा 1/√3, और यहाँ क्या नॉट डिफाइंड है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, उसका बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को सिर्फ साइन और टेन ये तो याद करना है। अगर आपको 10 याद करने का मन नहीं है तो सिर्फ साइन याद कीजिए, बाकी साइन को साइन बाय कोस कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और उस वैसे ही कोस निकालना है, इसको पलट कीजिएगा ऐसे पूरा, तो हम लोग का कोस आ जाएगा, और 10 निकाल लिए हम लोग साइन बाय कोस करके, फिर जाके साइन हम लोग का कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, और कोस जो होता है हम लोग का सेक का रेसिप्रोकल होता है, 10 जो होता है हम लोग का कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो वैसे हम लोग करके सारा निकाल लेंगे। तो आप लोग को सिर्फ साइन याद रखना पड़ेगा और 10, साइन और 10। साइन क्या होता है हम लोग का 0 पे क्या होगा 0 हो जाएगा, 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। वैसे आप लोग 10 याद कर सकते हैं तो निकाल सकते हैं। 10 0 डिग्री पे हो जाएगा 0, 10 30 डिग्री पे हो जाएगा 1/√3, 10 45 डिग्री पे हो जाएगा 1, और 10 60 डिग्री पे हो जाएगा √3, लास्ट 10 90 डिग्री पे हो जाएगा हम लोग का नॉट डिफाइंड। तो अब हम लोग का क्वेश्चन कैसे आता है, अब हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन दिए है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम लोग को बोला यहाँ इवेलुएट द फॉलोइंग, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हम लोग को और बोला हम लोग को साइन 60 इंटू
कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 क्या होगा। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कोस 60 का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है आप लोगों को। आइए देखते हैं साइन 60 क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, शायद ही याद होगा, नहीं होगा कोई नहीं। साइन 60 याद कीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे था ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो साइन 60 क्या आ रहा है, √3/2 है। तो साइन 60 का जगह में हम लोग √3/2 लिख सकते हैं, √3/2 इंटू कोस 30 क्या होता है हम लोग का, कोस 30 याद कीजिए 1 √3/2, ऐसे था ना हम लोग का। तो कोस 30 में कितना है, √3/2 √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या था हम लोग का, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 0 1/2 1/2 आ रहा हम लोग का 1/2। और कोस 60 क्या था हम लोग का, कोस 60 था हम लोग का 1/2। यहाँ √3 और √3, दो √3 मिलके एक 3 बनता है, √3 इंटू √3 3 होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा हम लोग का, और प्लस 1 1 या 1 हो जाएगा, और 2 2 या 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ में 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, प्लस है और फ्रैक्शन में, तो एलसीएम लेंगे हम लोग। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा हम लोग का, 4 और 4 का एलसीएम नहीं आता है, यहाँ देख लीजिएगा, 4 लिख लीजिएगा, कॉमा दीजिएगा, 4 दीजिएगा। 4 4 किसका टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, कितना बार में, 1 बार में, और ये 1 बार में। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को 4 ये जो है इसको गुना करना पड़ता है, 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, 4 और 4 का एलसीएम आ गया हम लोग का 4। एक और अच्छी ट्रिक है, अगर आप लोग को दो सिमिलर नंबर दिए नीचे में, यहाँ 4 और 4 दिए, मान लीजिए यहाँ 10 दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, यहाँ 5 या 5, यहाँ 3 या 3, यहाँ 16 या 16 दिया रहेगा, नीचे में दो सेम नंबर दिया रहेगा, तो वो उन दोनों का एलसीएम होता है। 16 दिया है तो 16 नहीं होगा, जो दिया रहेगा वही होता है। ये आप लोगों को निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर सेम नंबर दिया रहेगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को ऐसे दिया रहेगा, ये दे दिया और ऐसे दे दिया, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो चेक कीजिएगा, 3 6 का टेबल में आता है, 3 6 का टेबल में आता है, तो हम लोग का एलसीएम 6 हो जाएगा। अगर आप लोग को पूरा ही डिफरेंट दे दिया, ऐसे मान लीजिए ये दे दिया, 2 5 का टेबल में नहीं आता है, 5 2 का टेबल में नहीं आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा 10, तो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 10, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी को ले लेते हैं, ये इसका टेबल में आता है। ये सबसे इजी है, जो कॉमन रहेगा वो ले लीजिए, यहाँ 4 था, 4 ले लेंगे हम लोग 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे और 3 को उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा हम लोग का। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ 3 और 1 को प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा, और नीचे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग को जो दिया था साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस साइन 30 इंटू कोस 60 क्या होगा, तो हम लोग को इवेल्युएट करके निकाल के इसको वैल्यू पुट किए, एलसीएम लिए, प्लस किए, डिवाइड किए, तो हम लोग का आंसर क्या आया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसे भी दे सकता है कि साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 60 इंटू कोस 60 इज इक्वल टू 1, प्रूफ डेट, एलएचएस इक्वल आरएचएस प्रूव कीजिए। वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग का बेसिक सा ये सवाल था कि वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग को दिया उसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ फर्स्ट पार्ट करा था, सेकंड पार्ट है, दिया हम लोग को 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 क्या हो, इवेल्युएट वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग tan स्क्वायर 45 का वैल्यू पुट करेंगे, कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू पुट करेंगे। अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई तूने तो बताया tan 45 क्या होता है, कोस 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है। अब यहाँ tan स्क्वायर 45 आ गया, कोस स्क्वायर 30 आ गया, साइन स्क्वायर 60 आ गया।
तो यहाँ ये चीज नहीं होगी, tan 45 का वैल्यू रखो उसका होल स्क्वायर लगाओ, cos 30 का वैल्यू रखो उसका होल स्क्वायर लगाओ, sin 60 का वैल्यू रखो उसका होल स्क्वायर लगाओ, क्या होगा? तो करते हैं हम लोग, 2 ऐसे रह जाएगा। tan स्क्वायर 45, tan 45 क्या होता है? 0, 1/√2, 1√3 नोटिफाई, तो 0, 1/√2, 1 आएगा हम लोग का यार। तो tan स्क्वायर 45 का हो जाएगा हम लोग का 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या होता है? कोस स्क्वायर 30 मतलब 1√3/2, √3/2। और हम लोग का साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या था? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो साइन 60 √3/2 है हम लोग का, √3/2। अब ये देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो जाता है ये और ये कट जाएगा, और हम लोग का क्या क्या है? 2, 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 हो जाएगा, और हम लोग का 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। तो हम लोग को क्या दिया है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू हम लोग क्या आ गया? 2 आ गया। अगर इसी को थोड़ा सा बदल दे, यहाँ ऐसे दे, मान लीजिए यहाँ एक नया क्वेश्चन बन गया, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये 2 का बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम लोग को यहाँ क्या करेंगे? हम लोग LHS लेंगे, LHS हम लोग का क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये 2 का बराबर है, तो LHS लेंगे हम लोग। LHS हम लोग का क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये हम लोग को सेम वैसे लगेंगे। tan स्क्वायर 45, tan 45 क्या था हम लोग का? देखिए tan 45 1 था, फिर कोस स्क्वायर 30, कोस 30 क्या था? √3/2, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या था हम लोग का? √3/2। ऐसे रखेंगे हम लोग। 2 tan स्क्वायर 45 का जाएगा हम लोग 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 का जगह हम लोग √3/2 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर 60 का जगह हम लोग √3/2 रखेंगे। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 × 2, तो हम लोग का 2 आ गया। हम लोग क्या चाहिए था? LHS इक्वल RHS, तो यार 2 आ गया हम लोग का। तो LHS जो है हम लोग का RHS का बराबर आ जाए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हो गया। तो ऐसे भी दे सकता है हम लोग को, और ऐसे भी दे सकता है हम लोग को। कैसे भी दे सकता है, या =2 लिख देगा, या वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज करके या 3 लिख देगा, 4 लिख देगा, या कुछ भी दे देगा। आप प्रूफ कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, इसका बराबर आ जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये भी वैसे ही है, उसका आंसर भी छोटा ही आएगा। यहाँ दिया है कोसेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कोसेक 90 डिवाइडेड बाय सेक 0 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री, क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, यहाँ ऐसे भी दे सकता है कि क्या होगा, और यहाँ कुछ वैल्यू रख देगा, बोले भी प्रूफ करो, वैसे भी दे सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। कोसेक 30 क्या होता है हम लोग का? कोसेक 30 होता है हम लोग का 2, और हम लोग का कोसेक 60 क्या होता है? कोसेक 60 होता है हम लोग का 2/√3, 2/√3, या प्लस का प्लस देंगे। कोसेक 90 क्या होता है? कोसेक 90 होता है हम लोग का 1, यहाँ 1 देंगे, होल डिवाइडेड बाय सेक 0 डिग्री क्या होता है हम लोग का? सेक 0 डिग्री होता है हम लोग का 1। सेक 30 डिग्री क्या होता है हम लोग का? सेक 30 डिग्री होता है हम लोग का 2/√3, और हम लोग का सेक 60 डिग्री क्या होता है? सेक 60 डिग्री होता है हम लोग का 2 होता है। तो ये 2 और ये 1 +2 +1 कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, +3। और ये हम लोग का हो जाएगा ये, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में दे दे रहे हैं, ऐसे ही दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। ये +2 ये +1 हो जाएगा हम लोग का 3, और ये हम लोग का वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मान लीजिए हम लोग को 4 दिया है और नीचे 4 दिया है, दोनों को डिवाइड करने से क्या आता है हम लोग का? 1 आता है। तो वैसे यहाँ 3 + 2/√3 दिया है, और नीचे भी 3 + 2/√3 दिया है।
तो हम लोग इसको काट सकते हैं, इसको और इसको काटेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा हम लोग का आंसर। तो कोसेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कोसेक 90 होल डिवाइडेड बाय सेक 0 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री, हम लोग क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 3 प्लस 2/√3 है और डिवाइडेड बाय 3 प्लस √3 2/√3 है, तो इन दोनों को काटेंगे तो हम लोग का आंसर 0 आएगा। नहीं, डिवाइड करने से आंसर 1 आता है। देखो यहाँ यहाँ 0 यहाँ बन गया था, तब हम लोग का 0 होता, लेकिन यहाँ हम लोग का कुछ वैल्यू, यहाँ कुछ वैल्यू है। अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग का 5 दिया है, 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 1 जा 5 होता है ना, तो वैसे 3 प्लस √3 1 जा 3 प्लस √3 1 होता है ना, तो हम लोग का कितना आएगा, 1 आएगा। 0 मत लिख दीजिए, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए आप लोगों को यहाँ कुछ वैल्यू चेंज कर देगा तो आप लोग कर पाएंगे ना। तो मान लीजिए यहाँ आप लोगों को दे दिया सेक 30, यहाँ दे दिया सेक 60, यहाँ दे दिया कोसेक 90, ठीक है, और यहाँ दे दिया 45 tan 45 दे दिया, साइन 60 दे दिया, और यहाँ tan 45 दे दिया। तो कर पाएंगे ना आप लोग, जी हाँ। तो ये हम लोग का हो गया, इसका आंसर आ गया हम लोग का 1। और हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होने वाला है, जो लंबा भी जाएगा, तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, मतलब वो उसमें वैल्यू भी रखना है, रूट भी है, डिवाइड भी है, सब करना है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड होगा वो। तो हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग को दिया है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 होल डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 प्लस कोस 45 डिग्री, ये दिया हम लोग को। तो हम लोग साइन 60 का वैल्यू रखेंगे, tan 45 का वैल्यू रखेंगे, और माइनस कोस 60 का वैल्यू रखेंगे, सेक 30 का वैल्यू, फिर कोस 60, फिर कोस 45 का वैल्यू रखेंगे। तो आइए हम लोग रखते हैं यहाँ साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और प्लस tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, माइनस कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, याद कीजिए सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, √2/√3, और यहाँ प्लस कोस 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और कोट 45 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का 1। ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग देखिए एलसीएम लेंगे, ये 2 और √3 का एलसीएम लेंगे, इधर भी √3 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एक ऊपर में और एक नीचे में ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, दो दो, थोड़ा लंबा जाएगा इधर में भी, और करना है इसको 2√3, इसका हो जाएगा 2√3, इसका एलसीएम ये हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 आ जाएगा इधर में, प्लस ये सर कुछ नहीं होता, 1 से होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो इसको 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा, तो 2√3 ये आ गया हम लोग का, फिर माइनस √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा हम लोग का, 4 हो गया। नीचे में वही काम करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, एक सेकंड थोड़ा नीचे लेते हैं क्योंकि हम लोग का ये प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। ओके, एलसीएम लेंगे हम लोग का, क्या आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा हम लोग का। अब यहाँ से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ हम लोग क्या है 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा, यहाँ √3 और प्लस ये हो जाएगा हम लोग, ये हम लोग को ऐसा आ रहा है। तो देखिए ये सबसे ऊपर जाता है, ये वाला इधर जाता है, और ये वाला जो होता है ये वाला पार्ट टू किधर आता है, ऐसे होता है। तो ये वाला इधर करेंगे, ये वाला इधर करते हैं, तो इसको इसका साथ इंटू करेंगे, किसको इसका साथ इंटू करेंगे, और इसको इसका साथ इंटू करेंगे, डायरेक्ट काट देते हैं हम इसको, और इसको डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि वो इंटू में जाएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो इधर हम लोग क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 ये बचेगा, और इधर में लोग क्या बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये बचेगा हम लोग का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्या आएगा हम लोग का √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय प्लस 4 प्लस √3 प्लस √2 3 √2
2√3 ये आएगा हम लोग का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये √3 है प्लस में और ये इंटू में, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये। तो देखिए यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा हम लोग का 3√3 -4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हम लोग का 3√3 क्या आ जाएगा +4, ये आ जाएगा हम लोग का। अब देखिए अब हम लोग को 9 का एक कॉन्सेप्ट है रेशनलाइज, वो करना पड़ेगा हमें। 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 +4, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज ऐसे करते हैं, यहाँ जो भी दे रहे थे सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी सब जो वैल्यू रहता है हम लोग का वो सेम रहता है। तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 3√3 -4, 3√3 -4। ये देखिए a + b, a - b, इसका हम लोग का फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, a² + b², उसका फॉर्मूला होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, a - b। और इधर देखिए a - b, a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हम लोग डायरेक्ट एक लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसको 3√3 है -4, इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो बार है ये, एक बार दो बार लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में क्या है, ये a² हो जाएगा, ये पूरा 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला, माइनस आ रहा है हम लोग का फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, और ये b² हो जाएगा, यानी 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए हम लोग को इसका ये हम लोग को फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये -b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, और ये तो हम लोग का आ ही जाएगा, तो हम लोग यहाँ लगाते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, और रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 9, 3 9 जा 27 -16 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा हम लोग का। और हम लोग यहाँ इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, a² + b² - 2ab का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a² यानी √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर, और -2a, -2 ये क्या हम लोग का 3√3, 3√3, 3√3। हम लोग का b कितना है, हम लोग का b हम लोग का 4 है, ये आ गया हम लोग का, ये आ गया हम लोग का। अगर हम लोग 27 से 16 को घटाएंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 11, ठीक है। और हम लोग का इसको हम लोग करेंगे कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बचा, 3 9 या 27 हो जाएगा, 27 + 16 ये हो जाएगा हम लोग का, माइनस देखिए 2 × √3 यानी 6 हो जाएगा, 6√3। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6, और इस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, और इसमें से कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालेंगे, देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह, ज्यादा जगह नहीं है हम लोग का बस। 11 आएगा, 27 प्लस करेंगे 16, कितना आएगा हम लोग का, हम लोग का ये आ जाएगा 43 -24√3 डिवाइडेड बाय 11। तो हम लोग का फाइनल आंसर यही है, आंसर यही है हम लोग का, यही है 43 -24√3 बाय डिवाइडेड बाय 11। ये थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। देखिए मैंने आप फिर समरी करते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1/2, और tan 40 का होता है 1, कोसेक 60 का होता है 2/√3, फिर sec 30 का होता है 2/√3, cos 60 का होता है 1/2, cot 45 का होता है 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 और √3 का एलसीएम लेके ये आ जाएगा, फिर इससे इसको काटेंगे, √3 आ जाएगा प्लस 2√3 प्लस -4 आ जाएगा, नीचे में 4 + √3 + 2√3, नीचे में आ जाएगा ये इसका साथ इंटू होता है और ये इसका साथ होता है। तो जब हम लोग
इन दोनों को इसका सब इंटू करेंगे तो ये इंटू में रहता है, ऐसा मान लीजिए यहाँ 2 और ये ऐसे दे दिया 1/2, तो ये और ये कट जाता है ना, तो वही हम लिखे यहाँ ये और ये काट दिए, हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलता है। और इधर क्या बचेगा हम लोग का 3√3 और -4, और इधर नीचे में 3√3 +4 बचेगा। और ये सिंगल है, सिंगल एक टर्म है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। अगर यहाँ डबल टर्म रहता तो हम लोग कुछ कर सकते थे, यहाँ रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है, जितना भी वर्ड होगा सब सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। और इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये दोनों सेम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको इसका फॉर्मूला था a² - b² का फॉर्मूला लिख दिए, और इसको तोड़ दिए a² + b² - 2b, और उसका वैसे ये आ गया 43 - 24√3 डिवाइडेड बाय 11 किया गया हम लोग का। तो हम लोग आज पढ़े स्पेसिफिक एंगल के बारे में कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री। तो हम लोग ने ये जाना, और उसका बाद उस पर क्वेश्चन किए हम लोग। मजा आया आज का वीडियो में ना, मजा आया होगा शायद, उम्मीद करता हूँ। देखिए हम लोगों ने बहुत सारे तो नहीं, बट वही 4-5 सवाल किए होंगे, लेकिन मेरा उम्मीद ये है कि मतलब क्वेश्चन तो बहुत करा सकते हैं, मैं आप लोगों को बहुत क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट मेन मकसद क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। आप लोग क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं से बुक लीजिएगा, गूगल में जाके सर्च मारिएगा ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियोस में जाके, और उसका सवाल में रहेगा, बहुत सारा सवाल आएगा। PYQ लीजिएगा, सिंपल पेपर कीजिएगा, RT शर्मा, RS अग्रवाल, जो करना है कीजिएगा, आपका मन, लेकिन कीजिएगा तब जाकर। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। मैथ्स बोरिंग नहीं होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और आपके लाइफ से जुड़ा होता है। वो मैथ्स हर जगह काम आता है। तो हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बाकी सब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पर क्या देना है, क्या इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, टी रेशियोस, और उसका बाद हम लोग का टी रेशियोस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे, और लास्ट हम लोग का आइडेंटिटी है। वो 3 आइडेंटिटी है, वो है। तो इसमें बेसिकली 3 था, 2 मैंने कहा दिया, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 जो मेन फॉर्मूला आइडेंटिटी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा लगा होगा तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जितना भी मैंने आप लोगों को करा है वो तो आप लोगों को करना है, अच्छे से करना है। उसका बाद आप लोग और जगह से भी क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि वो जरूरी होता है बोर्ड के लिए। अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को यहाँ 5 सवाल कराया, और आप लोगों ने यही 5 सवाल किया, और बोर्ड में एग्जाम देने चले गए, फिर पता चला इसका जगह वैल्यू कुछ और रख दिया, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ही नहीं, यही करके चले गए। मान लीजिए आपको वैल्यू याद है, फिर भी आप लोग को टाइम तो लगेगा ना। अगर अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को समझ आएगा ना, माइंड शार्प होगा ना, कैसे करना है क्वेश्चन को। तो मैथ्स में प्रैक्टिस मैथ्स परफेक्ट होता है। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिएगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, आपको जितना समय मिलता है मैथ्स कीजिएगा। आप डेली कीजिएगा, मैं भी करता हूँ डेली, आप भी कीजिएगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पढ़ लो।